हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ तो चाहते ही चाहते हैं, साथ में हर महीने डिविडेंड चाहते हैं। यस, हर महीने डिविडेंड। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो आपके लाइक सेक्शन में सेव हो जाएगा और उसके बाद आप इसको दोबारा रिविजिट कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और इन सभी स्टॉक्स को, जो कि ये बहुत ही पावरफुल स्टॉक्स हैं, हाई ग्रोथ हाई डिविडेंड, तो इनमें आप हर महीने इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे तो इसमें एसआईपी के फॉर्म में हर महीने अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैंने इसका एक स्मॉल केस बना करके डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में लगा दिया है। तो आप उसमें चाहें तो हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप हर महीने रेगुलर फॉर्म में एसआईपी कर सकते हैं। और आपको उसके लिए कोई नया ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जो रूटीन ब्रोकर्स हैं, आप स्टॉक ज़ीरोधा, उनसे आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट एसआईपी के फॉर्मेट में कर सकते हैं। और दोस्तों, ये इस समय गोल्डन पीरियड है इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इस समय मार्केट में अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और ये महीना, दैट इज़ जून मंथ, ऑलमोस्ट लास्ट लेग ऑफ करेक्शन है। क्योंकि लास्ट लेग ऑफ करेक्शन सबसे ज़्यादा भयावह होता है, सबसे ज़्यादा शार्प होता है, ताकि जितने भी वीक हैंड्स हैं उनको मार्केट से बाहर कर दिया जाए। मतलब जिनको भी थोड़ा सा अपने जिन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनको थोड़ा सा भी डाउट है, वो एग्जिट करें और उन सभी स्टॉक्स को इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट करेंगे और उसके बाद वो बनाएंगे पैसा और ये सब लोग पूरी लाइफ टाइम स्टॉक मार्केट को गाली देते रहेंगे। वैसे इसके अलावा भी दोस्तों हमारी कुछ एसआईपीज़ हैं जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि वन ऑफ माई फेवरेट इज़ WSG स्टार एसआईपी, जिसमें कि वो सारे के सारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिनमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसको आपको सिर्फ सर्च करना है यूट्यूब पे और वीडियो आ जाएगा, जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। डू नॉट मिस आउट। और कई सारे ऐसे एसआईपीज़ हैं जो कि थीमेटिक हैं, थीम बेस्ड हैं, उन पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सर्च करके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला स्टॉक है जो कि मैंने चूज़ किया, उसका नाम है TCS। और TCS आपको हर महीने जनवरी के महीने में आपको डिविडेंड देगा। स्टॉक के अगर आप परफॉर्मेंस को देखें तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर एक जनवरी के महीने में, फेब के महीने में आपको ये स्टॉक डिविडेंड देता है। हर साल डिविडेंड देता है। 2022, 2021, 20 आप देखेंगे साल में कई बार डिविडेंड देता है। और मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि TCS कितना हाई ग्रोथ स्टॉक है। अच्छा, अगर आपका क्वेश्चन ये है सर इसको किस प्राइस लेवल पे बाय करें, तो दोस्तों स्टॉक ने अभी भी रिसेंटली 4000 के हाइज लगाए थे। 4000 के हाइज लगा करके कुछ ना कुछ तो करेक्शन तो बनता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक अगर 2900 के आसपास आता है, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड बाय। लेकिन इन स्टॉक में अगर आपको एसआईपी के फॉर्म में हर महीने इन्वेस्टमेंट करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। WSG डिविडेंड एंड ग्रोथ एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हर महीने इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड स्टॉक जो कि मैंने चूज़ किया उसका नाम है भारतीय इंडस्ट्रीज़। अब भारतीय इंडस्ट्रीज़ केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, बहुत ही दमदार स्टॉक है। लास्ट फेब को, इसी फेब को स्टॉक ने डिविडेंड भी दिया है और ये स्टॉक हर एक साल आपको डिविडेंड प्रोवाइड करता है। बहुत ही धांसू कंपनी है। रिसेंटली स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1180 के हाइज लगाए थे और अभी जब चूँकि स्टॉक मार्केट में सॉलिड करेक्शन चल रहा है, स्टॉक में भी करेक्शन हुआ है और स्टॉक अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइंग जोन 650 to 680 के रेंज में आ गया। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर कोई भी गिरावट स्टॉक में होती है, डू नॉट मिस टू एक्यूमुलेट। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, मेरा काम है आपको बताना, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी रिसर्च क्या है, आपका कन्विक्शन क्या है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, प्लीज़ डू योर कंप्लीट रिसर्च, डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत ही धांसू हैं, उनको आप सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं। अगर इसके डिविडेंड पॉलिसी के बारे में बात करें, हर एक साल स्टॉक ने डिविडेंड दिया है और तकरीबन जैन से फेब के महीने में आप हर साल इससे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैन और फेब के महीने में तो आपको डिविडेंड मिल गया। मार्च में कौन सा वो स्टॉक है जो कि आपको हर साल मार्च में डिविडेंड देगा? स्टॉक का नाम है अंबुजा सीमेंट। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, अंबुजा सीमेंट में रिसेंटली अडानी साहब ने अपना स्टेक बढ़ाया। अब उसके चलते दोस्तों स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा हलचल है, स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी हुई थी रिसेंटली और ये स्टॉक काफ़ी लाइमलाइट में भी रहेगा। लेकिन मेरा माने दोस्तों तो स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन होने पर ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर ये स्टॉक 280 to 300 के आसपास आ जाता है, इनफैक्ट 320 तक भी आ जाता है, मेरे हिसाब से तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक में तकरीबन 10 से 15% की गिरावट के बाद एक अच्छा लेवल आ जाएगा। स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक आपको मोटा मोटा हर साल आपको डिविडेंड देता है 2022, 21, 20 एंड एवरी ईयर। और मोटा मोटा आपको मार्च के महीने में, हर महीने आपको मार्च में ये स्टॉक डिविडेंड देगा।
अब जैन फेब मार्च हो गए, अप्रैल के महीने में कौन सा स्टॉक हमें डिविडेंड देगा हर साल, सालों साल? स्टॉक का नाम है HCL टेक्नोलॉजी। और इस समय जब दोस्तों यूएस मार्केट में गिरावट हो रही है तो ऑफकोर्स आईटी सेक्टर में, आईटी पैक में रिसेशन के चलते गिरावट होगी, तो स्टॉक में गिरावट हो सकती है। मेरे हिसाब से स्टॉक को बाय करने का जो सबसे सॉलिड स्ट्रॉन्ग प्राइस है वो है 900। तो 900 मतलब 900 टू 1000। ऑल्दो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 1100 के प्राइस पे भी एक बहुत ही बेहतरीन बेट है, लेकिन चूंकि भी स्टॉक में गिरावट और हो सकती है तो 900 टू 1000 इज़ अ ग्रेट बाइंग जोन जिस स्टॉक में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। स्टॉक के डिविडेंड पॉलिसी के बारे में बात करें, हर साल स्टॉक डिविडेंड देता है। अप्रैल के महीने में तकरीबन अप्रैल के महीने में स्टॉक के डिविडेंड जनरली रहते हैं। साल में दो बार भी स्टॉक डिविडेंड देता है एज एन इंटरिम डिविडेंड ऑल्सो। सो अगर आपको साल में मल्टीपल टाइम डिविडेंड्स चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए, HCL टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी गुड बैट। अब बताती है मे की दोस्तों हाई डिविडेंड स्टॉक है ITC। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं ITC मेरे पोर्टफोलियो में भी एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट है। ITC एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। ITC आपको एक कंसिस्टेंट डिविडेंड भी देता है। 2022, 2021, 20, 19, 18, 17 आप देखते रहिए, स्टॉक आपको डिविडेंड देता रहेगा हर साल और अच्छी ग्रोथ भी देगा। अच्छा, हर महीने हर मई के मंथ में आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए इसका डिविडेंड, और इसके अलावा साल में एक आध बार और भी डिविडेंड दे सकता है। स्टॉक के बारे में बात करें, आई विल नॉट से कि स्टॉक बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है, लेकिन आपको रेगुलरली हर साल करीब 8 से 10% के रिटर्न ये स्टॉक कंसिस्टेंट रिटर्न देगा, प्लस तकरीबन 5% की डिविडेंड यील्ड देगा। तो अगर ये स्टॉक आपको 10% की ग्रोथ देता है प्लस 5% के डिविडेंड भी हर साल देता है, तो 15% के ओवरऑल रिटर्न निकल करके आते हैं। सो मैं तो हो गई है शॉर्ट। अब बात करते हैं हम लोग स्टॉक की, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सॉलिड पोटेंशियल का स्टॉक है और इनफैक्ट इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 स्टॉक होने की क्षमता रखता है। HDFC बैंक को भी काटने की क्षमता रखता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ ICICI बैंक की। स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, सॉलिड फंडामेंटल्स हैं स्टॉक के। स्टॉक हर साल जून से जुलाई के महीने में आपको डिविडेंड देता है। 2021, 19, 18, 17, 16 और इस समय दोस्तों कंपनी का फोकस ग्रोथ है, कंपनी का फोकस एक्सपेंशन है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी 23 अप्रैल 2022 को ये डिविडेंड मिला है, तो जून जुलाई के समय पर यह स्टॉक आपको डिविडेंड देगा प्लस हाई ग्रोथ भी देगा। चार्ट को देखें दोस्तों तो स्टॉक अभी रिसेंटली 850 के आसपास के प्राइस पे चल रहा था। जैसे जैसे निफ्टी गिर रहा है उसी पैटर्न के हिसाब से स्टॉक में वीकनेस दिखाई पड़ रही है, लेकिन दोस्तों स्टॉक अभी चल रहा है 720 के आसपास। अगर स्टॉक में तकरीबन 5 से 10% की गिरावट होती है और स्टॉक कहीं आपको 660 टू 680 के रेंज में मिलता है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट बाइंग जोन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। सो जून तक आपको 6 मंथ्स के हर महीने डिविडेंड मिलेगा। जो स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं उनमें आप SIP करेंगे, हर महीने, साल के हर महीने आपके पास डिविडेंड का SMS आएगा, दिस मच मनी हैज़ बीन क्रिएटेड वाया सो एंड सो कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं उस स्टॉक की जो कि आपको जुलाई में डिविडेंड देगा। वो कौन सा स्टॉक है? स्टॉक बहुत ही पावरफुल है, स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। दोस्तों टाटा स्टील आज की कंपनी नहीं है, ये आज का स्टार्टअप नहीं है जो आज चला, 5 साल चला, उसके 6ठे साल फुस। ये कंपनी डिकेड्स, रादर आई वुड से कि सेंचुरीज़ की कंपनी है, सेंचुरी ओल्ड कंपनी है। स्टॉक के बारे में बात करें दोस्तों, हर साल आपको डिविडेंड देता है, अच्छा खासा डिविडेंड पॉलिसी है स्टॉक की, साथ में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ भी देता है। अभी रिसेंटली 2021 की स्टार्टिंग में स्टॉक का प्राइस था 500 के आसपास, स्टॉक ने 1500 के हाईज लगाए, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक सिक्लिकल है। सिक्लिकल होने के नाते इसका मतलब क्या है कि स्टॉक को हमेशा हमें डाउन साइकिल पे बाय करना है और उसके बाद अप साइकिल में आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ना कि इसको चेज़ करना है। अगर चेज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर आप चाहें तो इसको डाउन, जब इसका डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला हो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आने वाला हो, तब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों 780 के आसपास स्टॉक एक बहुत ही शानदार बाय है, जिसको कि आप बाय करके होल्ड कर सकते हैं और हर साल, सालों साल डिविडेंड तो आपको मिलेगा ही। अब दोस्तों बात करते हैं अगस्त की। तो अगस्त के महीने में आपको हर साल डिविडेंड देने की कैपेबिलिटी रखता है स्टॉक का नाम है MCX। दोस्तों MCX 2020 की स्टार्टिंग में जब कोविड का क्रैश चल रहा था, स्टॉक 800 रुपये के प्राइस पे मिल रहा था। 800 से स्टॉक ने रिसेंटली हाइज लगाया 2021 के एंड में 2100 के, और वहाँ से स्टॉक साइजेबल करेक्शन दिखा करके अभी तकरीबन 1200 से 1300 की रेंज मिल रहा है। 1200 से 1300 की रेंज, ये जो रेंज है 100 पॉइंट्स की रेंज, एक शानदार एक्यूमुलेशन
एक्यूमुलेशन बाइंग जोन है, एक्यूमुलेशन जोन है। अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम में धीरे धीरे बाइंग होना शुरू हो चुकी है। अच्छा, स्टॉक के डिविडेंड पॉलिसी के बारे में बात करें तो आपके सामने 2021, 20, 19, 18, 17 हर साल आपको स्टॉक ने डिविडेंड दिया है और अच्छा खासा 27 रुपीज़, 30 रुपीज़, 20 रुपीज़, 17। अभी 2022 का 16 मई को फिर से स्टॉक में डिविडेंड अनाउंस हुआ है। सो मेरे साथ दोस्तों ये वो स्टॉक है जो कि आपको हर साल अगस्त के महीने में डिविडेंड देगा, प्लस लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो अच्छा ग्रोथ भी देगा। दोस्तों अब बात आती है सितंबर की, और दोस्तों स्टॉक के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, रादर आई वुड से कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, तो आपका पूरा का पूरा जो पैसा है वो सिर्फ एक कंपनी के पास, एक कंपनी की तिजोरी में जाकर के इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक कंपनी तो मैं नहीं कहूँगा, इनफैक्ट एक कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी ही इस सेक्टर में लिस्टेड है। जो भी आप शेयर बाय करते हैं तो वो शेयर जाकर के कहाँ डिपॉजिट होते हैं? डिपॉजिटरी में। वो डिपॉजिटरी कौन सी? वो डिपॉजिटरी हैं दो। अब मैं एक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक ही डिपॉजिटरी लिस्टेड है अभी, CDSL। दूसरी डिपॉजिटरी NSDL जो कि NSE की डिपॉजिटरी है, वो फिलहाल अभी लिस्टेड नहीं है। तो इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में सिर्फ एक ही कंपनी अभी लिस्टेड है, वो है CDSL। अब दोस्तों स्टॉक के अगर आप डिविडेंड पॉलिसी के बारे में बात करें तो स्टॉक 21, 20, 19, 18 हर साल डिविडेंड देता है। हर साल डिविडेंड तो देता ही देता है, साथ में सितंबर के महीने में आपके बैंक अकाउंट से SMS आएगा दैट्स डिविडेंड हैज़ बीन क्रेडिटेड। स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, स्टॉक 2021 की स्टार्टिंग में मात्र 500-600 रुपये का स्टॉक था। स्टॉक ने हाइज लगाए 1700 के मात्र एक साल के अंदर अंदर। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से स्टॉक मार्केट में लोगों का रुझान बढ़ेगा, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस इंप्रूव होगी, जो कि धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो गई है। सो दोस्तों उस प्रकार से CDSL का कारोबार भी बढ़ेगा। CDSL एक बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। मेरे पोर्टफोलियो में साइजेबल इन्वेस्टमेंट है CDSL का। और एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहता हूँ ताकि आप लोग अपनी ओपनली अपनी रिसर्च करें, अपना डिस्कशन करें, क्योंकि हो सकता है इन सभी स्टॉक्स में मेरा पोजीशन हो, इनफैक्ट है भी। तो इसलिए अपना ड्यू रिसर्च, ड्यू डिलीजेंस करने के बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। अब बात आती है दोस्तों स्टॉक को किस प्राइस से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस समय स्टॉक जो कि 1800 रुपये के, ऑलमोस्ट 1700 के ऊपर के प्राइस का स्टॉक इस समय आपको 1100 के प्राइस से मिल रहा है। बहुत अच्छे लेवल पे ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है। यहाँ पर लेना मत भूलें। अगर स्टॉक इस जोन पे रहता है 1000 से 1100, डू नॉट मिस टू एक्यूमुलेट। अब दोस्तों हमारे तो हो गए हैं 3 क्वार्टर कंप्लीट। सितंबर तक हमारे पास डिविडेंड आना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों हमें उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है जो कि हमें एक सेफ्टी भी दे, एक बेहतर रिटर्न्स भी दे, एक अच्छी ग्रोथ भी दे और अच्छा डिविडेंड पॉलिसी भी हो। तो उस पूरे के पूरे खाकों में एक स्टॉक बिल्कुल फिट बैठता है, HUL। दोस्तों ये FMCG का स्टॉक है। अगर दुनिया में चाहे जो भी त्रासदी आए, लेकिन FMCG सेक्टर के स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट आपको दिखाई नहीं पड़ती है। ऑल्दो ये स्टॉक रिसेंटली 2900 के लेवल्स पे पहुंच गया था, वहाँ से थोड़ा करेक्शन आना तो लाजमी है दोस्तों। सिंपल सी चीज़ है, 2021 की स्टार्टिंग में दोस्तों ये स्टॉक चल रहा था अप्रॉक्सीमेटली 2200 के प्राइस पे। 2200 से स्टॉक ने 2800 के लेवल्स टच किए। ऑलमोस्ट देखा जाए तो मोटा मोटा 30% के रिटर्न्स दिए स्टॉक ने सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। 30% रिटर्न्स इन 1 ईयर, और वो भी HUL जैसे सेफ बेट। सो मेरे हिसाब से स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। स्टॉक इस समय आपको बहुत ही अच्छे और रीजनेबल बाय लेवल पे भी मिल रहा है। स्टॉक आपको अच्छे डिविडेंड भी देता है हर साल, 15-15 रुपये, 17-17 रुपये, 14, 15, 17 इज द डिविडेंड विच यू गेट पर शेयर। हर शेयर पे आपको इतना डिविडेंड मिलता है। 22, 21, 20, 20 हर साल आपको मल्टीपल टाइम्स डिविडेंड कंपनी देने की कोशिश करती है। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जितने भी स्टॉक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इन सभी स्टॉक्स की जो डिविडेंड यील्ड है वो 1% से ऊपर है। मतलब अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो ये 1 रुपये तो आपको डिविडेंड ही दे देगा हर साल में। ये मिनिमम बता रहा हूँ। ITC जैसे स्टॉक 6% की डिविडेंड देते हैं। HUL जैसे स्टॉक 3% का डिविडेंड देते हैं। 3% डिविडेंड यील्ड, मतलब 100 रुपये आपने लगाए तो 3 रुपये तो 100 में से आपको मिल ही जाएंगे डायरेक्टली इन योर बैंक अकाउंट एवरी ईयर।
अब दोस्तों नवंबर और दिसंबर के स्टॉक्स को मैंने रखा है सीक्रेट, जो कि आप पता कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, उसको क्लिक करें, डाउनलोड करें और उससे आप चेक कर सकते हैं कौन से वो सीक्रेट 2 स्टॉक्स हैं जिनमें कि आप हर महीने, हर साल नवंबर और दिसंबर के महीने में डिविडेंड भी ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हाई ग्रोथ भी पा सकते हैं। एज अ डिस्क्लेमर मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ दोस्तों, ये सारे के सारे स्टॉक्स मेरी नज़रों में बहुत ही बेहतरीन है। इनमें से कई स्टॉक्स में मेरा इन्वेस्टमेंट भी है, बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी ड्यू रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस डेफिनेटली लें। बाकी स्टॉक मेरी समझ से दे आर वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन लॉन्ग टर्म विद हाई डिविडेंड यील्ड एवरी मंथ। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।